आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेके आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो गुरु भाई बहन, अब हम कथा की शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक समय की बात है। एक छोटा प्यारा सा गांव था। उस गांव में महादेव की शिव शिष्या रहती थी। बच्ची थी। तो गुरु भाई बहन, प्रतिदिन शिव शिष्या अपना घर का हर कार्य को करते हुए, निपटाते हुए समय से स्कूल जाती और स्कूल से आकर के फिर वो भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए एक मंदिर पे जाती थी। मंदिर पर भगवान शिव की वो बहुत देर से पूजा आराधना करती थी और उस मंदिर में गुरु भाई बहन कोई भी नहीं जाता था। उस मंदिर में कोई भी व्यक्ति नहीं जाता था क्योंकि मंदिर दूर था, हट के था। शिव शिष्या जाती थी पूजा आराधना महादेव का करके और वो आ जाती थी। गुरु भाई बहन, धीरे धीरे इसी प्रकार से शिव शिष्या जाती, प्रतिदिन आती जाती, प्रतिदिन आती। तो एक दिन रोजाना के तरह गई थी, पूजा अर्चना कर ली बेचारी। तभी उसके समक्ष एक बहुत बड़ा डाकू आ गया। वो डाकू इसलिए आया कि अरे ये घना घोर जंगल है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं आता है और ये बच्ची छोटी है, प्रतिदिन आ जाती है मंदिर में। तो हो ना कुछ ये मंदिर में नुकाने आती है, यानी कि मंदिर में कुछ न कुछ छुपाने आती है। हो सकता है सोना उना होगा तो वो छुपाने के लिए आ जाती है। आज क्या करते हैं कि एक कन्या से हम सोना चांदी मांगते हैं, नहीं देगी तो मारेंगे भी। गुरु भाई बहन, डाकू था वो, और वो डाकू ऐसा सोचकर मन ही मन आ गया कन्या के पास। अब बोलता है, कन्या तुम प्रतिदिन इस मंदिर में आती है, कुछ न कुछ छुपा देती है, सो जो भी तुम्हारे पास सोना है, चांदी है, रुपया है, पैसा है, मुझको दे दो। तो गुरु भाई बहन, कन्या कहती है कि हे भैया, हम यहाँ पर कुछ भी छुपाने नहीं आते हैं, हम तो भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। तो गुरु भाई बहन, बेचारी का तो मन साफ था, वो प्रतिदिन पूजा करने ही आती थी। तब बताई कि हाँ, हम पूजा करने आते हैं, कुछ छुपाने नहीं आते हैं। तब वो जो डाकू था उसको बुरा लग गया, उसको गुस्सा आ गया। कहता है, तुम हमसे झूठ बोलती है, तुम प्रतिदिन कुछ न कुछ छुपाती है यहाँ आकर के, यहाँ कोई नहीं आता है, तुम कैसे आती है? तुम कुछ ना कुछ छुपाती है यहाँ पर ही, हमको दो, सोना चांदी जो कुछ छुपा के रखी है दो, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। गुरु भाई बहन, वो बेचारी कहती है, नहीं भैया, हम कुछ भी नहीं छुपाते हैं। तभी गुरु भाई बहन, अब वो बेचारी नहीं कहती थी और वो डाकू गुस्सा में आके एक लात मार दिया। एक लात कन्या को मार दिया तो कन्या का माथा शिवलिंग से टकरा गया। गुरु भाई बहन, जैसे ही महादेव से टकरा गया शिव शिष्या के माथा, तो वो जो मंदिर था, मंदिर के ऊपर से फट करके, थोड़ा सा मंदिर
फट करके ऊपर छत बहुत सारा सोना का सिक्का गिरने लगा। अब वो डाकू जब देखा ये दृश्य कि ऊपर से सिक्का गिरा तो वो सब उठा लिया और कहता है कि अब बताओ कन्या, तुम छुपाई नहीं तो कहाँ से आया? तुम भगवान की पुजारन होकर के झूठ बोलती है, भगवान तुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। गुरु भाई बहन, अब वो शिव शिष्या शर्म से झुकाए हुए अपना मुंह महादेव की ओर करके खूब बेचारी रोने लगी। कहती है कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, आपकी इतना पूजा भक्ति करते हैं, इतना आराधना करते हैं, उसके बदले आज मुझे ये तुच्छ डाकू जो है मुझे चोरनी बना दिया आपके सामने में, जबकि हम तो चोरनी नहीं हैं, हम चोरनी नहीं हैं, यहाँ कुछ भी चुरा के छुपाने नहीं आते, हमको चोरनी बना दिया। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मुझे ये कलंकित बातों से मुक्त कर दीजिए महादेव। साबित करिए कि हम आपकी शिव शिष्या हैं, हम कुछ यहाँ छुपाने नहीं आते हैं चुरा करके। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या खूब रोने लगी। तभी गुरु भाई बहन वहां पर महादेव प्रकट हो गए, शिव गुरु हमारे प्रकट हो गए। तो शिव शिष्या उसके चरण पकड़ के खूब रोने लगी। तो महादेव कहते हैं शिव शिष्या को कि चुप रहो, चुप हो जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दरअसल बात ये है कि तुम एक गरीब परिवार से और मछुआरिन घर की बेटी थी, और तुम अपने अच्छे और सच्चे कर्म करने के कारण आज जो है तुम जीवित हो, वो भी थोड़ी सी चोट लगने के वजह से। आज तो तुम्हारा मृत्यु हो जाता। तुम्हारे पिछले जन्मों के फल के वजह से तुम आज जीवित हो। तुम पिछले जन्म में जो कर्म की थी उसी का फल है जो कि आज तुम जीवित हो। अपने कर्म के फल के अनुसार से आज तुम जीवित हो। बस छोटी सी चोट लग के ही रह गई। तो गुरु भाई बहन, शिव शिष्या बोली, वो कैसे? तब महादेव कहते हैं कि ये जो डाकू है, मवाली है, वो पिछले जन्म में एक बड़ा ही पंडित था, और वो किसी ही वजह से राह से जा रहा था, मुसाफिर था, उसे प्यास लग गया तो वो पानी पीने चला गया। जब वो पानी पीने गया नदी के तट पे, तो तुम मछुआरिन की बेटी थी, तुम भी वहां मछली, गाय बकरी ऐसे चरा रही थी, मछली पकड़ रही थी। तभी वो पंडित को जब प्यास लगा तो वो पानी पीने चला गया नदी के तट पे। तभी वहां पे एक गाय आ गई और वो पानी पीने लगी। तो वही पानी जो पीने लगी गाय, तो वो पंडित क्या किया, कहता है सारा नदी का पानी जूठा कर दिए हो। अब वो ये जो डाकू है वो पिछले जन्म में पंडित था, तो वो मारने लगा, गाय को मारने लगा, मारते मारते उसको दूर भगा दिया। गाय बेचारी बहुत प्यासी थी। और फिर
तुमने क्या किया कि मछली पकड़ना बंद करके और तुम उस गाय को पकड़ के लाई, पानी खूब अच्छे तरीके से पिलाई। तुम प्यासे को पानी पिलाई और ये पंडित हो करके एक गाय को मार मार के भगा दिया, जिसके वजह से आज के दिन ये डाकू बहुत ही धनवान बनने वाला था, जो कि पिछले जन्मों के बुरे कर्म के अनुसार ये 1-2 सोने के सिक्के से ही संतुष्टि इसको करना पड़ रहा है, उसको ज्यादा धन नहीं मिल रहा है। आज के दिन ये धनवान बनता और तुम आज के दिन मरने वाली थी, जो कि पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के अनुसार आज तुम छोटी सी चोट लग करके तुम्हारा मृत्यु टल गया और तुम जीवित हो। इसलिए से तो गुरु भाई बहन, महादेव जब समझाए शिव शिष्या को तो उसको हर एक बात समझ में आ गई और वो फिर महादेव के चरण में लौट गई और महादेव से माफी मांगी, भगवान की पूजा भक्ति की और वहां से फिर बेचारी महादेव के नाम सुमिरन करते करते चली गई। तो गुरु भाई बहन, जो कुछ हमारे जीवन में होता है, कुछ अच्छा हो या कुछ बुरा हो, वो हमारे कर्मों का ही फल हमको मिलता है इस जन्म में। सबसे बड़ा कर्तव्य है, कर्तव्य का फल अच्छा हो बुरा हो, ये हमारे जीवन से कभी दूर हो नहीं सकता है। जो मैंने कर्म किया है उसका फल मुझे आज मिले, कल मिले, अच्छा मिले या अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, उसका फल मिलना ही मिलना है। तो गुरु भाई बहन, इस कथा के माध्यम से हम आपको यही जानकारी दिए। तो कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। गुरु भाई बहन सदैव आप सब और हम खुद ही प्रयास करते हैं कि हर पल हे महादेव, हे शिव गुरु, अच्छा ही कर्म करें, बुरा कर्म ना करें। और जब बुरा कर्म की ओर करते भी हैं तो आप उस समय अनुभूति दे दीजिए कि हम इस काम को बुरा कर्म यानी कर रहे हैं। तो गुरु भाई बहन, हम भी छोटे हैं, हम भी मनुष्य हैं, आप सब भी हैं, तो गलतियां तो होते ही रहती है, बाकी गलती जानबूझकर नहीं करना है। हर गलती जानबूझकर नहीं करना है, क्योंकि गलती अनजाने में जो होती है वो भगवान भी माफ कर देते हैं, पर जो गलती जानबूझकर की गई होती है उससे तो माफी नहीं मिलता है। गुरु भाई बहन, सिर्फ पछतावा ही मिलता है, दुख ही मिलता है। इसलिए से आप सबसे प्रार्थना है, अच्छा कर्म कीजिए, अच्छे मार्ग पे चलिए। जय शिव गुरु, जय महा।